हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो पीसीएस मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है, उसके बारे में। उसमें क्या बदलाव किया गया है, क्या संशोधन है और कौन-कौन से नए टॉपिक जोड़े गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है और पीसीएस प्री के लिए नोटिफ़िकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल नोटिफ़िकेशन एडवर्टाइज़मेंट में प्री के लिए नोटिफ़िकेशन जारी हो चुका है और 3 तारीख से एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं। लेकिन जो नोटिफ़िकेशन आया था तो उसमें जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए कहा गया था अलग से सूचित किया जाएगा। तो अभी 4 तारीख को आयोग की तरफ से एक नोटिफ़िकेशन आया है। आप यहाँ देख सकते हैं इम्पोर्टेंट जो सेगमेंट हैं, यहाँ पे आप डाउनलोड में जाएँगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस रिगार्डिंग सिलेबस ऑफ कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम 2023। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है, वो देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि ये आप देख रहे हैं मुख्य परीक्षा का सिलेबस है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे कि क्या पहले की तरह रखा हुआ है सिलेबस और क्या इसमें चेंज किया है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सामान्य अध्ययन 1 से 6 तक के प्रश्न पत्रों के विस्तृत पाठ्यक्रम हिंदी, अंग्रेजी में निम्नानुसार है। तो जीएस का जो एक पेपर है, जो जीएस जिसे हम फर्स्ट बोलते हैं, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र। तो ये जो पहले था वही है, सेम टू सेम है। इसके बाद सामान्य अध्ययन जो 2 है, वो भी यथावत है, जो पहले था वो अभी भी वैसे ही है। पहले में इतिहास है, इतिहास से संबंधित और भूगोल संसाधन जैसे भारत के सामुद्रिक संसाधन, मानव प्रवास है, सीमांत एवं सीमाएँ हैं। सामान्य अध्ययन जो 2 है, उसमें भारत का संवैधानिक ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएँ, संशोधन महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके बाद कार्यपालिका ने मतलब जो पॉलिटी का जो सेगमेंट है, वो जीएस 2 में यथावत है, जैसा पहले था वैसा अभी है। इसके बाद जीएस थर्ड की बात करते हैं, सामान्य अध्ययन तृतीय पेपर, तो इसमें भारत का आर्थिक विकास एवं आर्थिक नियोजन से संबंधित जो भी सिलेबस पहले था, वो यथावत रखा गया है। इसमें कोई भी संशोधन या कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसके बाद हम आते हैं सामान्य अध्ययन फोर्थ, सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र पर। तो इसमें जो इथिक्स का पार्ट है, नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतः अभिवृत्ति है, संवेगात्मक बुद्धि है, लोक प्रशासन मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, गवर्नेंस से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, वो यथावत रखी गई है। तो पेपर जीएस में 1, 2, 3, 4 यथावत हैं। अब आते हैं सामान्य अध्ययन 5 पंचम पेपर पे, जो पहले ऑप्शनल हुआ करता था। जैसे कि यूपीएससी में जो 5वां और छठा पेपर है, वो ऑप्शनल का है। जो आप ऑप्शनल लेते हैं, उसके 2 पेपर होते हैं 5वें और 6वें के रूप में। तो इसमें जो ऑप्शनल था, अब इसमें चेंज करके पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश से संबंधित जो चीज़ें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का इतिहास हो, सभ्यता हो, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला हो या स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व हो, ग्रामीण शहरी जनजातीय मुद्दे हों, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के जो तत्व हैं, जो आधार है, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं, उग्रवाद है, बाह्य राज्य अंतर्राज्यीय सक्रियाओं के आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ जो है मतलब इंटरनल सिक्योरिटी का जो पोर्शन है रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, यूपी से रिलेटेड जो भी है, वो इसमें शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय मुद्दे हैं, शिक्षा प्रणाली है, कानून व्यवस्था, इन सबको पेपर 5 में शामिल किया गया है। और जो सामान्य अध्ययन का पेपर 6 है, जीएस 6 पेपर है, जो पहले ऑप्शनल का द्वितीय प्रश्न पत्र हुआ करता था, अब उसमें उत्तर प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य, अर्थव्यवस्था मतलब जो यूपी की जो इकोनॉमी है, बजट हो गया और इकोनॉमी से रिलेटेड जो पोर्शन हो गया, वो सारा इसमें डाला गया है। जैसे उत्तर प्रदेश में वित्त एवं राजकोषीय नीति है, तो यहाँ पे जनसंख्या है, जनगणना है, डेमोग्राफी वगैरह जो दिए हुआ है, उत्तर प्रदेश की नवीन वन नीति, फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में चर्चा की हुई है। तो इसमें आपको उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी साथ में एनवायरनमेंट रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मौसम, मृदा, जलवायु, उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन एवं तो क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको भी शामिल किया गया है, विज्ञान एवं तकनीक के मुद्दे हैं। तो इस प्रकार जो 2 पेपर ऑप्शनल के थे, उन्हें समाप्त करके उत्तर प्रदेश विशेष के संबंध में 2 प्रश्न पत्रों को जोड़ दिया गया है। तो अब से जो पीसीएस की जो मुख्य परीक्षा होगी, तो उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल रूप से पढ़ना होगा। जैसे जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं, वो ऑप्शनल पढ़ते हैं, तो साथ में यूपीएससी का ऑप्शन तैयार करते हैं, तो पीसीएस का भी ऑप्शनल तैयार हो जाता था। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है, आपको कुछ हल्की-फुल्की मेहनत अलग से करनी होगी, एफर्ट अलग से करना होगा, जैसे कि अदर स्टेट में है, चाहे छत्तीसगढ़ में देखें आप, चाहे बिहार में देखें आप, आपको स्टेट से संबंधित ज़रूर पढ़ना पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसा नहीं था,
उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर थोड़ा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती थीं, लेकिन मेंस जो था पूरा यूपीएससी का ही पैटर्न था। और लेकिन अभी कुछ समय से छात्रों द्वारा माँग की जा रही थी कि जो मेंस का जो सिलेबस है उसमें यूपी से रिलेटेड चीज़ों को जोड़ा जाए और ऑप्शनल को हटा दिया जाए। तो उस माँग को ध्यान में रखते हुए ये ऑप्शनल हटा के सामान्य अध्ययन में 2 यूपी से रिलेटेड टॉपिक जोड़े गए हैं। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, आप यहाँ पे आएँ, इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड लिंक पे जाके पीसीएस यहाँ पे लिखा हुआ है अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्ज़ाम 2023 मेंस सिलेबस के लिए, तो इसे डाउनलोड कीजिए, इसे देखिए, फिर इससे रिगार्डिंग जो भी नई जानकारी होगी आपके साथ साझा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।